स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल में श्री विथ मी में। और इस वीडियो में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे। बात ये करेंगे कि कोई भी आप काम करते हैं, मान लीजिए नौकरी करने जाते हैं कुछ भी, तो करियर जिस क्षेत्र में बनाते हैं उस क्षेत्र में ये सोचते हैं कि भाई इससे हमें इनकम क्या होगी, क्या हमारे परिवार का पेट पालन हो पाएगा, क्या हम अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो सबसे पहली बात ये ख्याल में आती है। तो हाल ही में अभी वैकेंसी आई है SBI क्लर्क की, ठीक है। तो क्लर्क के पदों पर वैकेंसी आ रखी है। इसके बारे में आपको पेमेंट कितनी मिलने वाली, इसके बारे में थोड़ा सा हम DNA टेस्ट करेंगे। तो चलिए DNA अपना शुरू करते हैं। देखिए कि इसमें जो भी भर्ती हो रहे हैं वो ग्रेजुएट भर्ती हो रहे हैं। आपने देखा होगा आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो एटलीस्ट ग्रेजुएट है। जब आप ग्रेजुएट होकर इसमें भर्ती हो रहे हैं तो आपको इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊं अंदर की बात ये है कि आपके 2 इंक्रीमेंट आपको साथ मिल जा रहे हैं एक साथ। देखिए अगर आप बेसिक से जाते हैं तो आपको 11,765 रुपये की बेसिक वेतन आपका शुरुआत रहता है। लेकिन अब क्या हुआ है कि क्योंकि आप ग्रेजुएट्स हैं, 2 ग्रेजुएट्स, तो आपको डायरेक्ट 13,075 रुपये, मतलब कि यहाँ 2,000 रुपये का आपका डायरेक्ट अंतर आ गया, ठीक है। तो आपको ये फ़ायदा हो गया क्योंकि आप ग्रेजुएट होकर भर्ती इसमें हो रहे हो। तो जब आपके 2 इंक्रीमेंट ये एक साथ मिल गए तो आपकी जो बेसिक पे बनेगी वो बनेगी 13,075 रुपये। जब ये आपकी बेसिक पे 13,075 रुपये मिल गए, इसमें DA वगैरह जुड़ के प्लस इसमें अदर अलाउंस कुछ जुड़ के आपकी पेमेंट बनेगी 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, इंक्लूसिव ऑफ DA, ठीक है। DA अलाउंस मिला के आपको इतनी पड़ेगी आपकी, प्लस इसमें 2 एडिशनल इंक्रीमेंट आपके शामिल हैं। अब ये तो कहाँ मिलेगी आपको, लाइक मेट्रो सिटी, लाइक मुंबई। अगर आप किसी भारत के मेट्रो सिटी में जाते हो, जैसे हो गई कोई भी मेट्रो सिटी मान लीजिए, दिल्ली मान लीजिए, ठीक है, मुंबई मान लीजिए या कुछ और पुणे वगैरह मान लीजिए, तो आपकी वहाँ पर रहेगी 25,000 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी मिलने वाला। हालांकि सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है, देखा जाए तो आजकल 25,000 रुपये कुछ खास ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि क्लर्क की आप कहीं भी सैलरी देखें तो यही 20 से 25,000 रुपये के बीच में आसपास घूमती है। PO में आप जाओगे तो आप 35,000 के आसपास जो है ना पहुँचोगे, 35-40,000 के आसपास, लेकिन इसमें आपकी सैलरी इतनी रहती है, ठीक है। तो 25,000 रुपये आपकी मेट्रो सिटी की। अगर आप टाउन में किसी में गए, किसी टाउन वगैरह में, जैसे कि मान लीजिए आप लखनऊ वगैरह या कानपुर वगैरह या कहीं और गए, तो जो है ना आपकी पेमेंट रहेगी करीब 22,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। अगर आप किसी गाँव देहात में अगर वगैरह आपकी पोस्टिंग रहती है तो आपकी पेमेंट रहने वाली करीब 19,000 रुपये के आसपास, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, प्रोविडेंट फंड का फायदा आपको मिलेगा, पेंशन आपको मिलेगी अंडर न्यू पेंशन स्कीम। अब देखो पेंशन स्कीम जो पुरानी वाली थी वो खत्म हो गई, क्योंकि पुराना क्या होता था कि जो है ना आप अपने काम करते रहिए, आपको पेमेंट मिलेगी, गवर्नमेंट आपको पेंशन अलग से देगी। अब इसमें क्या किया है कि आपकी पेमेंट से ये लोग थोड़ा सा रुपए कट करते हैं और उसी को जो है ना जब जमा होता रहता है उसी पर ब्याज मिलता रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज बैंकों में, तो जो है ना आपको वही पेमेंट वही रिटायर होने के बाद पेंशन के रूप में आपको दिया जाता है। तो उस तरह की इनकी पेंशन स्कीम होती है। ये पुरानी गवर्नमेंट की तरह की स्कीम नहीं है, ठीक है। आगे इसके अलावा आपको मिलेंगे मेडिकल लीव फेयर एंड अदर फैसिलिटी एज पर इंस्ट्रक्शन बाय द बैंक में बी इश्यूड टाइम टू टाइम। और जो भी बैंक वगैरह अपना निकालेंगे नहीं वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, प्रोबेशन पीरियड मतलब एक तरह से कहो ट्रेनिंग पीरियड आप कह सकते हो। जब आप भर्ती हो जाओगे, आपकी प्री मेंस एग्जाम हो गया, दोनों पास हो गए, मेरिट लिस्ट जारी हो गया, आपने ज्वाइन कर लिया, तो आपका जो है ना शुरुआत के 6 महीनों के लिए आप ट्रेनिंग पीरियड टाइप में रहोगे, ठीक है। जूनियर एसोसिएट आपका पद रहेगा, मिनिमम 6 मंथ के लिए आप लोग रहने वाले हो, ठीक है। फिर आपको कुछ लोग ये लोग बैंक वाले आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ई-लेसन आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मतलब कंप्यूटर पे वगैरह पे आपको सब चीज़ें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जो इनकी पढ़ाते लिखाते हों वो आपका चलेगा। फिर 6 महीने बाद ये लोग आपका एग्जाम टाइप कर लेंगे, इवेल्युएट करेंगे। अगर आप फिट होते हो तो आप जो है ना परमानेंट कर दिया जाओगे, आपका काम जारी हो गया। अगर आप गड़बड़ होते हो, मतलब आप जब ये लोग इवेल्युएट करेंगे, देखेंगे आपने सीखा कि नहीं सीखा, बैंक के कामकाज सीख लिए कि नहीं सीख लिए, तो अगर आप फिट होते हो तो ले लेंगे, अगर अनफिट होते हो तो फिर से आपको 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड, मतलब फिर से 6 महीने की आपकी एक तरह की ट्रेनिंग चलने वाली है, ठीक है। तो अगर आप फिर से 6 महीने बाद अगर आप फिट हो जाते हो तो आप जो है ना काम पर जारी हो सकते हो, रेगुलर आपकी जॉब हो सकती है। अगर आप फिर से 6 महीने के लिए 1 साल आपका इस तरह हो गया, अगर 1 साल में अगर आप फिट नहीं होते हो तो बैंक्स एक्सेप्शनल में बी एक्सटेंडेड, मतलब फिर ही बैंक अपना डिसाइड करे कि आपको लेना है या नहीं लेना है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि आप जब पहले ही 6 महीने में मोस्टली सारे बच्चे फिट हो जाते हैं, और आप क्योंकि बैंक लोगों को भी ज़रूरत होती है, पेमेंट आपको दे ही रहे होते हैं कि जल्दी से मिल जाए, कोई काम करने वाला मिल जाए, तो आपको फिट कर दिया जाता है और आप बैंक में काम करने लगते हो। बस रिटन एग्जाम दोनों आपके निकल जाए, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए, तो आप इसमें जो है ना क्लर्क बन सकते हो, जूनियर एसोसिएट
बन सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि मैंने पेमेंट के बारे में और थोड़ा सा ट्रेनिंग जब आपकी चलेगी उसके बारे में थोड़ा सा मैंने ब्रीफली जानकारी दी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।